आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्योम तरंग संचरण इनमें प्रयुक्त होता है। इसके लिए हमें प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। पहला ए में दिया गया है रेडियो संचार, बी में दिए गए हैं सैटेलाइट संचार, सी में दिए गए हैं दूरदर्शन संचार और डी में दिए गए हैं दूरदर्शन और सैटेलाइट संचार दोनों। सबसे पहले हम यहाँ पे व्योम तरंग संचरण को समझते हैं। व्योम तरंग संचरण में लघु तरंग बैंड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आवृत्ति बैंड होती है यह कितनी होती है? यह 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। और हम व्योम तरंग संचरण का उपयोग रेडियो तरंगों को जो लंबी दूरी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इन व्योम तरंगों का हम उपयोग लंबी दूरी के रेडियो संचार के लिए करते हैं। आप इस चित्र में दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने आयन मंडल को बनाया हुआ है। तो हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर लगभग 65 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई तक आयन मंडल उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आयन मंडल में 4 मुख्य परत होते हैं। पहला हम ले सकते हैं डी परत, दूसरा हम ई परत के रूप में, तथा तीसरा F1 तथा चौथा यहाँ पर F2 परत के रूप में हम ले सकते हैं। तो मुख्यतः जो सूर्य से यहाँ पे उच्च आवृत्ति की तरंगे अर्थात जो उच्च ऊर्जा वाली तरंगे जैसे कि पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो जो यहाँ परत होती है तो इन परतों में जो गैस होते हैं इसको यह आयनीकृत कर देता है, जिसके कारण से यहाँ आयनन होता है और गैस आयनीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जो हम किसी सिग्नल को पृथ्वी से भेजते हैं तो यह जो है कुछ जो रेंज की जो आवृत्ति की जो तरंगे होती है वो इन आयनों से टकरा कर या पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, जिससे कि हम संचार कर पाते हैं। अर्थात ये गैस के आयन जो होते हैं एक परावर्तक की तरह कार्य करते हैं। तो मुख्यतः हम क्या कहते हैं, व्योम तरंग संचरण कहते हैं। और इसके लिए जो आवृत्ति का जो परास होता है यह लगभग 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर यह 30 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगे हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, तथा जो इससे अधिक जो मेगाहर्ट्ज की तरंगे होती है वह जो है इस आयन मंडल को भेद कर आगे चली जाती है। जैसे कि 40 मेगाहर्ट्ज की हम यहाँ पे तरंग लें तो यह आयन मंडल को भेद कर आगे की ओर अर्थात अंतरिक्ष में चली जाती है। तो जो व्योम तरंग संचरण में जो हम प्रयोग करते हैं तो यह किसके लिए करते हैं? यह हम लंबी दूरी के रेडियो संचार के लिए करते हैं। तथा यहाँ पे जो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि व्योम तरंग संचरण इनमें प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे विकल्प हम क्या दिए गए थे? रेडियो संचार। तो यहाँ पे जो विकल्प पहला है रेडियो संचार तो यहाँ पे सही होगा। बी में दिए गए सैटेलाइट संचार, तो ये हम जानते हैं कि सैटेलाइट संचार के लिए हम क्या करते हैं, जो सैटेलाइट संचार के लिए हम यहाँ पे पृथ्वी से जो हम संदेश या जो सिग्नल भेजते हैं वह सैटेलाइट से जो है क्या होती है, सैटेलाइट से वह परावर्तित होकर पृथ्वी में पुनः वापस लौटती है। तो इसके लिए हम उच्च आवृत्ति की तरंगों का हम उपयोग करते हैं, तथा इसके लिए हमें लगभग इसके जो हम तरंगे यूज करते हैं वो गीगाहर्ट्ज में होती है। तो इसके सैटेलाइट संचार के लिए हम आकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं। कौन सी तरंगों का? हम आकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सैटेलाइट संचार नहीं होगा। सी में दिए गए दूरदर्शन संचार, तो दूरदर्शन संचार के लिए भी हम आकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो यह भी नहीं होगा। और डी में दिए गए दूरदर्शन तथा सैटेलाइट संचार दोनों, तो यह भी नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि व्योम तरंग संचरण इनमें प्रयुक्त होता है, तो किसमें होता है? यह होता है रेडियो संचार। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।